चलिए आपको लिए चलते हैं चौपारण प्रखंड के सिंघरमा पंचायत में, जहां नरेगा के तहत कराए गए कार्यों में भारी घोटाले की खबर अब तूल पकड़ते जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहां मेड़बंदी, समतलीकरण, डोभे का निर्माण किए बिना ही पैसे की निकासी कर ली गई है। वहीं लगभग 5 लाख की प्राक्कलन राशि की मिट्टी मोरम रोड का काम नाम मात्र किए करके 3,78,000 की राशि भी निकाल ली गई है, जिसमें जनता के साथ साथ सरकार की पैसों का भी बंदरबाट किया गया है और एक बड़ी हेराफेरी की गई है। वहीं ग्रामीणों ने डीडीसी को आवेदन देकर सभी कार्यों की जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चौपारण बीपीओ ने बताया कि पूरे मामले पर टीम गठित की जाएगी और जांच करवाया जाएगा। देखिए चौपारण से मुकेश राणा की ये रिपोर्ट। के अनुसार जितना भी मेरा दस्तावेज मिला है, जो मेड़बंदी हुआ ही नहीं और पैसा निकासी कर लिया गया है। और पैसा निकासी करने के बावजूद भी हम लोग ग्रामीणों के हित में मिल करके कुछ ऐसे डोभा हुआ है गांव में जिसका पैसा हुआ नहीं, पैसा मिला नहीं, और लोग डोभा खोदवा करके अपना पैसा दिए हैं लेबर को, लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं मिला। और जब हम स्टेटमेंट निकालते हैं तो पता चलता है कि उसका पैसा निकल गया है। और इसका ग्रामीण हित के लिए हमने एक उपाय सोचा और सब ग्रामीण मिल करके 10-20 गो मिल करके हम लोग विधायक उमाशंकर अकेला जी के पास गए लेटर लिख करके, और उमाशंकर अकेला जी ने एक आवेदन लिखे डीडी सिंह के नाम से, और डीडी सिंह के पास में मैं ये लेटर को पहुंचा दिया और हमें रिसीविंग भी मिली है, जो उन्हें वहां हमको बताया गया कि 10 दिन के अंदर में हम जांच करेंगे। जो अभी 10 दिन बीत गया है, 10वां दिन है, 11वां दिन है, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिला है। अगर ये जांच यहाँ नहीं किया जाता है तो उससे भी आगे हम आगे की ओर जाएंगे, लेकिन जांच करवाएंगे और जांच को छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जी। और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और सेवानिवृत्त शिक्षक मैं हूँ जी। माननीय बीडीओ चौपारण और डीडीसी हजारीबाग, इन दोनों ने मिल करके मुझे सिंघरमा पंचायत का पंचायत प्रतिनिधि मनोनीत किया था। लेकिन जब से मुझे पंचायत सिंघरमा के लिए पदेन सदस्य मनोनीत किया गया, तब से आज तक मुझे किसी भी तरह का पंचायत की योजना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या खर्च हो रहा है, क्या आमद हो रहा है, कहाँ योजना चल रही है, कहाँ आम सभा हो रही है, मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। प्रतीत होता है कि इसमें महा घोटाला हो रहा है। अगर घोटाला हुआ है पंचायत निधि का पैसा, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर मैं पंचायत का पदेन सदस्य हूं। मुझसे सारी बातों को छिपाकर विभिन्न तरह की योजनाएं कैसे संचालित हुई, मेरा ही कहना है। सोनू कुमार सिंह, हम हजारी धमना से हम डोभा कटवाए थे 60 बाई 60 का, उसमें से हमको 25,000 निकासी हुआ है और पैसा 1,12,704 रुपया निकासी बता रहा है। यदि से निकाले तो, और बाकी पैसा के बारे में हमको पता नहीं है। सर, आपके यहाँ मनरेगा के तहत जो भी कार्य हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि जमीनी स्तर पे काम हुआ नहीं है। मुकेश जी, सबसे पहले आप हमारे गांव में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। जी धन्यवाद सर। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये योजना के संबंध में आप जो पूछ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि आज आप इस सब चीजों पे ध्यान आकृष्ट किए हैं और हमें पूछने रहे और हमें बताने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला, हमारे गांव में जितना भी कार्यक्रम हुआ है आज के समय में, हम केवल अपने गांव नहीं बल्कि सिंघरमा पूरे पंचायत की बात करते हैं, उसमें लगभग 99% काम जो है सो हवा में हुआ है। और इसमें जो लोग भी हैं, हम एक मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, पदाधिकारी साहब से मांग करते हैं, आपके माध्यम से आप सभी प्रेसों का आग्रह करते हुए आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि मेरी बात को आप कम से कम तमाम जो पदाधिकारी जो हैं उन सबके तक पहुंचाया जाए और निश्चित रूप से इस पर जांच हो। यह जांच का विषय है और उच्च स्तरीय जांच हो। जमीनी प्रतिवेदन के आधार पर, इस भूमि प्रतिवेदन के आधार पर इसका जांच हो, और अगर सचमुच में सही है तो सही है, और अगर दोषी है, जो दोषी पाया जाता है, उस पर निश्चित कार्रवाई हो। यह मांग आपके मार्फत से पूरे पदाधिकारी को, पूरे प्रशासन को, पूरे सभी लोग को और पूरे जनता से भी मांग करते हैं कि यदि इस बात पर कार्रवाई न किया जाए तो जनता एकजुट दिखाए, सामने आए और जहां ही जाना पड़े इसके लिए वो जाए और अपनी बात को रखे। क्योंकि आज अगर जनता अपनी बात को कहने से मुकर जाती है तो निश्चित रूप से कल वो समय आने वाला है कि उसके सामने थाली परोसा भी जाए और उसे भी कोई छीन ले, उसको बता नहीं सकता। इसलिए जनता अपनी थाली, अपनी खाना का स्वतः जो है सो वो
जांच रखे और उसके विषय में समझे कि ये हमारा है, ये जनता कम से कम समझे। इसलिए जनता के मार्फत से भी हम उनको बताना चाहते हैं कि आप कम से कम सतर्क हो जाइए। वह समय चला गया, वो चीज नहीं है। सर, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत योजना इस तरह का हुआ है जो आज जिंदा भी नहीं है वो आदमी, उसके नाम पर बिलिंग हुआ है। और जो आदमी ये है जिसके जो जिंदे हैं उनसे अगर आज पूछा जाता है कि आपके पास कौन काम आपका हुआ है, उसे खुद पता नहीं है। ना मेड़बंदी का बात है, ना इसका बात है। आप सिंगराव पंचायत में केवला वगैरह में चले जाइए तो वहाँ दीदी बाड़ी वगैरह जो योजना है, पता नहीं है क्या क्या हुआ है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम समझते हैं कि इसमें लगभग करोड़ों रुपया का घोटाला है और इसमें सभी लोग अभी तो हम लिप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब आज तक इस पर किसी का कार्रवाई नहीं हुआ तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, ये सोच का विषय है। ठीक है सर। तो ये जयंत सिन्हा क्या कर रहे हैं? संसद है यहाँ का, जवाब दीजिए। आप लिख करके दिए? हम लिख कर दिए हैं, कहाँ लिख कर दिए? दिए हैं, डीडीसी के पास दिए हैं, विधायक के पास दिए हैं, वर्तमान विधायक के पास दिए हैं। पास अगर दिए, मैं नहीं जानता हूँ। आपके पंचायत में आप पूरे जिला का, आप पूरे जिला का नेता है, आपके पंचायत में इतनी लूट मचा हुआ है, नारेगा कितना लूट मचा हुआ है, आप इस पर क्या जवाब देते हैं? दीजिए जवाब। नहीं, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो मैं तो बोलूंगा ही। जो दोषी है, जिस गबन में आरोपी है, जिसकी संलिप्तता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मैं कहाँ में पा रहा हूँ? मनरेगा के तहत या जिस फंड के भी तहत मेड़करण हो गया, किसी का पैसा निकल गया, विकास कार्य में हुआ है, हम उसमें कहीं बाधा तो नहीं है। मेड़ बन गया, समतलीकरण हो गया। मैं इस चीज का सूचना माननीय सांसद महोदय को भी दूंगा। अभी हमारे गांव से लोग लिखित रूप से या मौखिकी भी सांसद महोदय को इसकी सूचना नहीं दिए हैं। मैं इसकी सूचना दूंगा, इसकी जांच होगी और संबंधित दोषियों के ऊपर में जिनकी संलिप्तता है उनके ऊपर में कार्रवाई हो, ये मैं मांग करता हूँ। रामचंद्र जी, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है हजारी धमना में कि आपने मिलीभगत करके जो भी योजनाओं हैं उन पे धरातल पे काम न करते हुए पैसे का निकासी किया गया है, क्या सच्चाई है? देखिए, वहाँ जो योजना चल रहा है उसमें मेड़बंदी का जो आरोप लगा है उसमें वैसा कुछ नहीं है। वहाँ जो भी मेड़बंदी का काम हुआ है सभी धरातल पर है, लेकिन ये है कि जिनके योजना पर काम हुआ उनको जानकारी नहीं था और जानकारी नहीं होने के कारण ये मामला सामने आया, लेकिन वहाँ धरातल पर सभी है। जैसे हमने भी वहाँ का सर्वेक्षण किया है और मुझे भी कहीं वैसा नहीं दिखा कि जहाँ पे धरातल पे काम किया गया है, चाहे मेड़बंदी हो, समतलीकरण हो, रोड भी बनाया गया है, उसका भी मामला संगीन है। हाँ, क्या आप तो रोड का जो अभी ऑन गोइंग है और योजना अभी ऑन बंद नहीं किया गया है और उसमें भी जो अभी बरसात के समय में जो है मोहर्रम वगैरह का काम नहीं हो पा रहा था, अभी जो है मोहर्रम का काम उसमें करवाना है और रोड को बढ़िया तरीके से करवाना है। मेड़बंदी पे क्या कहना है आपका? मेड़बंदी में वहाँ सभी जितने भी है मेड़बंदी 7 गो जो आरोप लगा है सब में काम वैसा कुछ। ठीक है। प्रखंड के डीपीओ साहब और ये बताएंगे कि हजारी धमना में जो रोजगार सेवक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या है कि मामला सही है गलत है सब। अच्छा, कई पंचायतों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है? अब काम होता है तो वहाँ तो कुछ तो मामला आएगा ही। तो जांच के बाद कार्रवाई की जा सकती है ना? हाँ। वैसे हजारी धमना में सर बहुत सारे काम धरातल पे हुआ नहीं है और उसका पैसा निकासी हुआ तो वही तो है कि जांच करेंगे, जांच हो। अब हम लोग बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, जांच हम लोग करेंगे इस पे, क्या सही है क्या गलत है उसको हम लोग देखेंगे। तो वही बताइए ना। का आरोप है कि धरातल पर बहुत सारी योजनाएं जो है, जो मर गया उसके नाम से भी योजना पास हो गया, उसका भी पैसा निकल गया। कुछ योजना है जिसको लाभुक को पता नहीं है, उसका काम का पैसा निकल गया, काम हुआ नहीं, पैसा निकल गया। बहुत सा योजना है जो आधा अधूरा है ना। एक कुआं बना है, कौन बना, रामचंद्र राणा है ना, उसमें 1 लाख का निकासी हुआ है, लाभुक को मात्र 26,000 रुपये मिला है, बाकी पैसा जो से इधर उधर चला गया। इसमें क्या काम है बता दीजिए। हमारा सब विषय में जानकारी नहीं, आपकी जानकारी के रोजगार सेवक कैसा करती है? हमारा उस सब के विषय में जानकारी नहीं। क्या नाम हो सर? राजेंद्र राम।
मुखिया जी, प्रभारी मुखिया का नाम बता दीजिए ना।